उज्जैन की पावन भूमि पर आधारित है, जहां भगवान शिव ने अपने रौद्र परम भक्तिपूर्ण रूप महाकाल के रूप में प्रकट होकर समय, मृत्यु और अधर्म पर विजय प्राप्त की। महाकाल का अर्थ है सबसे बड़ा काल, वो जो समय से भी परे है। भगवान शिव का ये रूप मृत्यु, समय और ब्रह्मांड की वास्तविकता के स्वामी होने का प्रतीक है। उनकी आराधना से भक्तों के मन से मृत्यु का भी भय नष्ट हो जाता है। उज्जैन नगरी को प्राचीन काल से पृथ्वी का नाभि स्थल कहा गया है और यही स्थान समय गणना, पंचांग निर्माण और धार्मिक परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आइए महाकाल की उस अमर कथा को जाने, जहां समय भी थम जाता है, जहां मृत्यु स्वयं नतमस्तक होती है और जहां शिव महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। आइए जाने उस शक्ति की कथा जिससे समय जन्मा और मृत्यु को अर्थ मिला। ये कथा है महाकाल की। अवंतिका की पवित्र धरती से दूर रत्नमाल पर्वत की काली अंधेरी गुफाओं में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर स्वयं भय भी कांप उठे। वो था दूषण। असीम शक्ति पाने की चाह में दूषण ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। वर्षों तक अडिग बैठा रहा। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आखिर वो क्षण आ ही गया जब ब्रह्मदेव दूषण के सामने प्रकट हुए। दूषण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि देव, मानव या असुर कोई भी मेरा अंत न कर सके। मैं अजेय बनना चाहता हूँ। क्षण भर के मौन के बाद ब्रह्मदेव ने उसे वरदान तो दे दिया, पर साथ ही एक चेतावनी भी। स्मरण रहे दूषण, इस शक्ति का दुरुपयोग शिव भक्तों पर मत करना। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर चेतावनी अक्सर अहंकार के शोर में दब जाती है। वो नहीं जानता था कि हर वरदान की एक सीमा होती है और उस सीमा के उस पार महाकाल प्रतीक्षा करते हैं। वरदान मिलते ही दूषण के भीतर छिपा अहंकार ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। रत्नमाल पर्वत की वो अंधेरी गुफा अब उसके लिए छोटी पड़ चुकी थी। अपनी नई शक्तियों के नशे में दूषण ने अंधकार से हजारों आसुरी योद्धाओं को जन्म दिया, मानो स्वयं विनाश ने अपनी सेना तैयार कर ली हो। और फिर शुरू हुआ आतंक का दौर। राज्य एक एक कर गिरते गए, मंदिर ढहते गए और अवंतिका के चारों ओर भय का अंधेरा फैलने लगा। कुछ ही समय में अवंतिका की वो पवित्र धरती, जो कभी भक्ति और शांति की पहचान थी, अब भय और सन्नाटे में डूब चुकी थी। भगवान का नाम लेना भी अब अपराध बन चुका था। हर दिल में डर, हर आंख में असहायता। जब दूषण का आतंक अपनी सीमा पार करने लगा, तो उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव का आह्वान करने का निश्चय किया। उन्होंने रात दिन उपवास रखकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं। हमें इस अत्याचारी दूषण से मुक्त कराइए। उनकी पुकार हिमालय तक गूंज गई और कैलाश पर विराजमान करुणामय शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर महाकाल रूप में प्रकट होने का निर्णय कर चुके थे। उसी अवंतिका नगरी में 4 ब्राह्मण भाई ऐसे भी थे जो महादेव के परम भक्त थे। दूषण के आतंक के बावजूद उन्होंने न पूजा छोड़ी, न यज्ञ रोका। आसुरी सेना का भय हो या स्वयं दूषण की धमकी, वे बिना डरे उसके नाक के नीचे ही निरंतर महादेव की आराधना करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था जहां सच्ची भक्ति होती है वहां अधर्म अधिक देर टिक नहीं सकता। दिन बीतते गए और एक दिन
दूषण के गुप्तचरों ने उसे 4 ब्राह्मण भाइयों की अडिग भक्ति का समाचार दे दिया। ये सुनते ही दूषण का क्रोध अग्नि बनकर भड़क उठा, पर ब्रह्मदेव की चेतावनी स्मरण करते हुए उसने पहले अपने आसुरी सैनिकों को भेजा, सिर्फ पूजा रुकवाने और कड़ी चेतावनी देने। आसुरी सैनिक आश्रम पहुंचे, पर शिव भक्ति में अडिग उन भाइयों ने निर्भीक स्वर में कहा, "ये पूजा नहीं रुकेगी, तुम तुरंत लौट जाओ।" विवश सैनिक लौट पड़े, और जब दूषण ने यह सुना, उसका अहंकार अपमान से तिलमिला उठा। तलवार थामे जैसे ही वो महल से निकला, आकाश गूंज उठा। महादेव की आकाशवाणी हुई, एक कठोर चेतावनी, उस भूल को न करने का आदेश। क्षण भर को दूषण ठिठका, पर अगले ही पल उसका अहंकार फिर जाग उठा। उसने स्वयं से कहा, "जब मैं त्रिदेव के समान शक्तिशाली हूं, तो फिर डर किस बात का?" और यही सोच उसके विनाश की शुरुआत बन गई। अवंतिका में 4 ब्राह्मण भाई यज्ञ में लीन थे। तभी क्रोधित दूषण वहां पहुंचा और अंतिम चेतावनी दी, "पूजा बंद करो।" पर भक्ति अडिग रही, और उसी क्षण धरती कांप उठी। भयानक गर्जना के साथ धरती का सीना फट पड़ा। धूल, अग्नि और प्रलय की लपटों के बीच स्वयं महादेव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनकी एक गर्जना से आकाश थर्रा उठा, पाताल कांप गया और समय एक क्षण के लिए थम सा गया। दूषण ने अपनी समस्त मायावी शक्तियां लगा दी। लाखों असुर प्रकट हुए, पर महाकाल के त्रिशूल के आगे हर अधर्म बिखरता चला गया। मैं ही काल हूं, देव, दानव, मानव, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। आज ये धरती मेरे चरणों में झुकेगी। अहंकार की ज्वाला स्वयं अपने अंत का दीपक होती है दूषण। तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे शिव। मैं रोकने नहीं, समाप्त करने हूं। मेरी शक्ति असीम है। देखो मेरी सेना अनंत अजय। भक्ति के आगे असंख्य अंधकार भी क्षणिक है। अधर्म से लौट जा दूषण, ये अंतिम अवसर है। काल कभी पीछे नहीं हटता। तू काल नहीं, काल का एक क्षण मात्र है। अहंकार का अंत सदैव भस्म में होता है। जहां सत्य और भक्ति जीवित हो, वहां अधर्म टिक नहीं सकता। युद्ध बढ़ता गया। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां आसमान तक उठी। बादलों में बिजली ऐसे कौंधी मानो स्वयं देवता साक्षी हो। दूषण ने अंतिम बार पूरी शक्ति से प्रहार किया, पर महाकाल अडिग रहे, पर्वत की तरह स्थिर, महासागर की तरह गहरे। अंततः महाकाल का दिव्य प्रहार हुआ। नीली ज्योति की एक लहर रणभूमि में फैल गई, और दूषण का अहंकार उसी क्षण धुएं और भस्म में बदल गया। अंततः महाकाल की दिव्य ज्वाला में दूषण भस्म हो गया, और उस भस्म को महाकाल ने अपने अंगों पर धारण कर लिया, मानो घोषणा हो कि अहंकार का अंत सदैव भस्म में ही होता है। महाकाल शांत हुए। महादेव का करुण स्वरूप लौटा। हवा शांत होने लगी। बादल छट गए। 4 ब्राह्मणों के मंत्र फिर से स्पष्ट सुनाई देने लगे, और 4 भक्तों ने विनती की, "हे प्रभु, इस नगरी को अपने सानिध्य में रखिए।